अहल्या उद्धार। विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ समाप्ति की रात बीतने के बाद प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री राम लक्ष्मण ने महामुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज्ञा दीजिए, हमें अब क्या आपकी सेवा करनी है। विश्वामित्र बोले, श्री राम, मिथिला के राजा महाराज जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, तुम दोनों को भी वहाँ मेरे साथ चलना है। धनुष यज्ञ की बात सुनकर श्री राम लक्ष्मण परम प्रसन्न हुए। तदनंतर विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को नाना प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनाते जा रहे थे। दोनों राजकुमार रास्ते में विश्वामित्र के सत्संग का आनंद लेते हुए मिथिला पहुंचे। मिथिला के एक उपवन में एक पुराना आश्रम था। वो आश्रम अत्यंत सुंदर होते हुए भी सुनसान दिखाई दे रहा था। उसे देखकर श्री राम ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, ये कैसा स्थान है जो देखने में आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया मुझे इस आश्रम का इतिहास बताइए। विश्वामित्र ने कहा, श्री राम, पूर्व काल में महर्षि गौतम इस आश्रम में रहकर तपस्या करते थे। एक दिन महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे। इंद्र ने महामुनि गौतम का वेश धारण कर छल पूर्वक उनकी पत्नी अहल्या का सतीत्व नष्ट कर दिया। इंद्र जब अहल्या को पथ भ्रष्ट करके कुटी से बाहर निकले, उसी समय गौतम ऋषि ने समिधा हाथ में लिए हुए अपने आश्रम में प्रवेश किया। गौतम ऋषि पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र भय से थर्रा उठे। दुराचारी इंद्र को अपने वेश में देखकर गौतम ऋषि इंद्र का कुकर्म समझ गए। उन्होंने इंद्र को शाप देते हुए कहा, दोस्त, तूने मेरा रूप धारण कर आश्रम में पाप कर्म किया है, इसलिए तू अंडकोशों से रहित हो जा। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को शिला हो जाने का शाप देते हुए कहा, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक शिला बनकर पड़ी रहेगी। जब दशरथ नंदन श्री राम इस वन में आएंगे, तब उनके चरण रज से तू पवित्र होगी। फिर तू प्रसन्नता पूर्वक अपना पूर्ण शरीर धारण कर मेरे पास आएगी। महातेजस्वी श्री राम, तुम इस आश्रम में चलकर गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार कर। विश्वामित्र के आदेश से भगवान श्री राम ने गौतम के आश्रम में प्रवेश किया। उनके चरण रज के प्रभाव से अहल्या को अपना पूर्ण शरीर प्राप्त हो गया। उसका शरीर दिव्य था। विधाता ने बड़े ही प्रयत्न से अहल्या का निर्माण किया। श्री राम के दर्शन से उसका शाप समाप्त हो गया। अहल्या ने श्री राम की भक्ति पूर्वक स्तुति की और पति लोक को चली गई। अहल्या उद्धार को देखकर देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आकाश से श्री राम पर फूलों की वर्षा। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या के उद्धार के बाद संपूर्ण देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर महामुनि विश्वामित्र जनकपुर पहुँचे। एक आम के बागीचे को उपयुक्त स्थान जानकर विश्वामित्र जी ने वहाँ ठहरने का निर्णय किया। विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुनकर महाराज जनक परम प्रसन्न हुए। वे अपने सभासदों तथा पुरोहित महामुनि सतानंद के साथ विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए। श्री राम लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक विशेष प्रभावित हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी से दोनों राजकुमारों का परिचय पूछा। महामुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में उनका परिचय देते हुए ताड़का संहार, यज्ञरक्षा और अहल्या उद्धार के प्रकरण से श्री राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया। भगवान श्री राम का परिचय जानकर जनक को विशेष प्रसन्नता हुई। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।